पलायन महापाप है मेरे दोस्त। मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप जरूर पढ़िए और लिखिए इसको। भगोड़ापन दोष है जो किसी भी इंसान को गर्त में धकेल देता है। जीवन में जब भी बाधाएं आए, पलायन मत करिए। एक बार साला भागने की आदत पड़ गई, जिंदगी भर आदमी भागता रहता है, सारी उम्र भागता रहता है। याद रखना, पेड़ कट जाने के बाद दोबारा बड़ा हो जाता है, चांद फिर से बड़ा हो जाता है। इस बदलती बिगड़ती दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है, चीजें बदलती ही रहती हैं। कोई भी चीज लंबे समय तक होती ही नहीं। अच्छे दिन भी हमेशा लंबे समय तक नहीं रहते और खराब दिन भी हमेशा लंबे समय तक नहीं रहते। याद रखना, कठिनाइयों से घबराना नहीं। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं और उन्हीं को दबा पाती हैं साला जो पहले से कमजोर है। मजा तब आता है जब कठिनाइयां और बाधाएं आपसे टकराएं, तो उनको मजा आए कि साला किसी मर्द से टकराए हैं हम। जब टकराएं तो उनको मजा आना चाहिए कि कोई आदमी टकरा है, कोई औरत टकरी है, साला हालत खराब हो जाए एक बार। ऐसा नहीं कि जरा सी गर्म हवा चली और बिस्तर बंद कर दिया कि हमारी तो होली काम। सबसे आसान तरीका क्या है? पलायन। हर आदमी थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही यही रास्ता चुनता है। महापाप है, आज मुझसे सुन लेना। कोई भी धंधा करना, पलायन मत करना। एक बार पलायन किया, साला गंदी आदत लग जाएगी। यहां से वहां जाओगे, वहां से कहीं और जाओगे, वहां से कहीं। अरे चुनौतियों का सामना करना एक बार सीख गए ना, पलायन की नौबत कभी जिंदगी में नहीं आएगी। कठिनाइयां पलायन करेंगी, प्रॉब्लम पलायन करेंगी, चुनौतियां पलायन करेंगी और दूर से ही देख के घबरा जाएंगी, साला कहीं चले जाना, इस पे ना जाना, ये निपटा देगा। आपको क्या लगता है जो लोग कामयाब हुए हैं उनको चुनौतियां नहीं? और हर आदमी भागना चाहता है। वो अर्जुन को देखो कि बीच लड़ाई में, लड़ाई शुरू होने की है, उसके बीच में कह रहा है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब तैयार हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, सब घर बार छोड़ के आए हैं, और उसके बीच में कहता है ना, नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता? अपना तर्क है उसके पास भी। जो पलायन करते हैं सबके पास साला कोई ना कोई तर्क है, और जिसका तर्क सुनो लगता है बात तो ठीक कह रहा है। अर्जुन भी बात ठीक कह रहा है। अपनों को मारना पड़े, ऐसा राज्य मिले तो क्या करना है इस राज्य का? पलायन करना है, छोड़ दो, नहीं लड़ना, नहीं चाहिए राजपाट। ऐसे में एक बढ़िया अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में एक बढ़िया कृष्ण के अलावा कोई और अपलाइन होता तो शायद अर्जुन पलायन कर जाते। कोई और होता तो पलायन, वो तर्क ही ऐसा दे रहा है। आपकी टीम में कोई पलायन करेगा, तर्क ऐसा देगा, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप बोलते हो बात तो ठीक कह रहा है यार, इसको कैसे रोकूं, जाने तो, ऑल द बेस्ट, जा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं बोला जा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बोला कि यह टाइम है ये बात करने का। पहले क्यों नहीं सोचा बे? तेरी वजह से कितने लोग घर बार छोड़ के आए हैं। कम ऑन, तेरी वजह से बहुत सारे राजा लोग आ गए हैं लड़ने। उनको क्या मुंह दिखाएगा? वो तो घर जाके बोल के आए हैं कि या तो मरेंगे या मारेंगे, धर्मयुद्ध है, लड़ेंगे। और आज तू अगर भाग गया तो वो घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा ही मैं तुमको बोलता हूं, ये जितने सामने बैठे हो काले कोट में, तुम्हारी वजह से साला बड़े सारे लोग घर बार छोड़ के आए हैं। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं। अभी पलायन का रास्ता नहीं है मेरे दोस्त, ये पहले सोचना चाहिए था, आने से पहले। इतिहास उनको कभी इज्जत नहीं देता मेरे दोस्त जो बिन पैंदे के लोटे होते हैं। याद रखना मेरी बात, उनकी इज्जत होती ही नहीं है। इज्जत उनकी होती है जो अंगद की तरह पैर गाड़ देते हैं, कठिनाइयां कुछ भी हो साला फिर से खड़े हो जाते हैं और अपना बिजनेस बड़ा कर लेते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कंपनी का नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है टेस्ला। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 2003 में यह कंपनी स्टार्ट हुई। 2003 में यह कंपनी स्टार्ट हुई। एलन घुसे 2004 के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला प्रॉफिट कंपनी ने शुरू होने के 10 साल के बाद बनाया।
टेस्ला का पहला मुनाफा 2013 में हुआ और कंपनी शुरू हुई 2000। क्या टेस्ला के मालिकों को भी पलायन कर देना चाहिए था? अरे 10 साल हो गए यार, 10 साल हो गए, छोड़ दो यार, नहीं हो रहा तो कुछ और करते हैं। नहीं, इन लोगों को अपने ऊपर भरोसा था, अपने आइडिया पे भरोसा था। दुनिया इनको प्रभावित नहीं कर सकी, एक दिन साला इन्होंने ही पूरी दुनिया को प्रभावित कर डाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कंपनी जिसने पहले 10 साल में 1 रुपया प्रॉफिट नहीं कमाया था, आज 8,36,000 करोड़ का एसेट वैल्यू है। 8,36,000 करोड़ पहले 10 साल 1 रुपया भी ना कमाने के बावजूद। और ये कहानियां सुनने के लिए नहीं है, इनको जिंदगी में इंप्लीमेंट करना बस। आपकी स्क्रीन के ऊपर फेडेक्स का एग्जांपल आपको देता हूं आज। फेडेक्स 1971 में स्टार्ट हुई, पहला प्रॉफिट 1975 यानी अपनी स्थापना के 4 साल के बाद बनाया इस कंपनी ने। यानी पहले 4 साल फेडेक्स ने 1 रुपए का मुनाफा नहीं कमाया। आज 6,86,000 करोड़ का एसेट वैल्यू है और करीब करीब 5 लाख लोग काम करते हैं उस कंपनी में, जिसने पहले 4 साल में 1 रुपया भी। बड़े लोग यूं ही साला बड़े नहीं हो गए, शेर का जिगरा लेके आए थे, अपने काम पे भरोसा था। ऐसा नहीं था कि 4 लोग पिन मारें तो साला गुब्बारा ही फट के हाथ में आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेज़न 1994 में जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया, 9 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया इस आदमी ने। पल्ले से लगाता रहा, उधार मांग के लगाता रहा, पहले 9 साल 1 रुपया नहीं कमाया। 2003 में स्वाद चखा, आज 41,60,000 करोड़ का ब्रांड वैल्यू है। दुनिया का नंबर 1 आदमी बना वो, जो 9 साल अच्छा आप मुझे बताओ, उस 9 साल में लोग क्या कहते होंगे जेफ बेजोस को? आप बता दो, मुझे नहीं कहना आपसे। उस 9 साल में कौन ऐसा होता होगा जो जेफ को बोलता होगा, जेफ तू कमाल कर रहा है, हमें तेरे पे पूरा भरोसा है, लगा रहे। लोग इसकी चड्डी में बम नहीं, एटम बम लगाते होंगे। और 9 साल प्रॉफिट नहीं कमा रहा, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस 9 साल में पैसा भी लगाया जा रहा है, पीछे से पैसे की बम्बार्डमेंट हो रही है, उधार मिल रहा है, उधार लगा रहा है, पल्ले से मिल रहा है, पल्ले। एक बात का भरोसा है कि मैं जो आइडिया लेके चल रहा हूं, एक दिन साला दुनिया पे राज करूंगा, एक दिन राज करूंगा। मैंने आपसे कहा, बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं हुए, तुक्के में, विरासत में बड़े नहीं हुए। इन लोगों में साला शेर का जिगरा है। यहां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 9 साल 9 दिन में साला फट के हाथ में आ जाता है। और मजे की बात तो यह है कि लगा भी साला कुछ नहीं है। तुमको पैसा क्यों आना चाहिए? ऐसा कौन सा कांड किया है कि आ जाए? ये है वो लोग। 2007 में फाउंड हुई जियो। 2007 में मुकेश अंबानी ने जियो की स्थापना करी। 2007 से लेकर 11 साल 2018 तक सिर्फ बैकग्राउंड में काम होता रहा। ऑप्टिकल फाइबर बिछती रही। 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था। 1.25 लाख करोड़ बैंक से उठाए, 25,000 करोड़ पल्ले से लगाए। पहले 11 साल अंबानी साहब एक पैसा कमाए बिना 1.5 लाख करोड़ लगा गए। मुझे आप बताओ, 7 से लेकर 18 तक, उस 11 साल के अंदर, 9 साल के अंदर कितने लोग बोलते होंगे कि तू बहुत बड़े, 1.5 लाख करोड़ लगा दिया। और फिर वो आदमी कहता होगा कि हर आदमी से 200-300 रुपया कमाऊंगा बस। तो लोग मैथमेटिशियन भी होंगे, उसको बोलते होंगे इतना पैसा बैंक में रख, इतने का ब्याज पूरी जिंदगी आएगा। ऐसे गीता ज्ञानी भी लोग होंगे उसके आजू बाजू में। लेकिन मजे की बात तो यह थी, उसको पता था ऐसे हरामखोरों से सलाह नहीं लेनी। पहले 9 साल 11 साल 1 रुपया ना कमाने वाला जियो आज 3 लाख करोड़ की ब्रांड वैल्यू पे है। 3 लाख करोड़ का एसेट वैल्यू है जियो का आज के डेट में।
$38 बिलियन, 3 लाख करोड़, IPL क्या, जियो सिनेमा